हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे एरर इन सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो एक्सपोनेंट्स में होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करें। पहले अपने को इनकी बेसिक कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम जो हमने लास्ट लेक्चर में एरर पढ़ा था उसके क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं एरर इन केस ऑफ एडिशन। एडिशन में क्या होगा, मान लिया हमने ऐसी कोई ए की कोई नाम की कोई ट्रू वैल्यू है और उसमें प्लस माइनस डेल्टा ए का एरर है। ये ए कंपोनेंट और दूसरा ऐसा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी, ये क्या है एरर और ये क्या है जो उनकी अप्रॉक्स वैल्यू है। मैं बात करूंगा प्रिसाइजन और एक्यूरेसी पे, लेकिन इस टॉपिक के बाद। फिर ये दूसरी इक्वेशन है। तो अगर हमें इस तरह का कुछ मिलता है तो उसका आंसर क्या आना चाहिए एडिशन में। एडिशन में मतलब जो हमें ऐड करना है, प्लस करना है ना। तो उसमें आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी है। अगर इसको एक एग्जांपल से समझूं तो 2.123 प्लस माइनस 0.01 ये हो गई हमारी ए की वैल्यू, और इधर में देखो तो 1.021 प्लस माइनस 0.03। ठीक है, अब हम मेरे को इनको ऐड करना है। तो कैसे करूंगा, पहले ए प्लस बी सिंपल, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 2 और 1 3, ये आ गया इसका। अब यहां पर भी क्या करना है, प्लस माइनस, ये भी किस में करना है, ऐड में। तो ऐड में क्या होगा, 3 और 1 4, 0.0, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अगर कोई भी एरर एडिशन में होगा तो सिंपली ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है एरर इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में अगेन वही, ये पहला कंपोनेंट होगा, ये दूसरा कंपोनेंट होगा, हमें उसको सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो क्या आंसर आएगा, ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो यहां पर घटा रहे हैं तो ये माइनस का साइन यहां पर आएगा। और यहां पर जो एरर्स हैं ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आप सोच रहे होंगे मैंने यहां पर कोई गलती कर दी है कि माइनस में तो यहां पर माइनस आना चाहिए, जैसे यहां पर प्लस में प्लस आया था। तो ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं है। एरर में हमेशा हमेशा एरर जुड़ता है, ये ध्यान रखना कि एरर के अंदर जो है ये ऑलवेज एडेड, हमेशा ये जोड़े जाते हैं। ठीक है, ये रूल है, बेसिक रूल है भाई। जो भी मान लो तुमने थोड़ी सी गलती करी, थोड़ी सी गलती किसी और ने की, अब तुम उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों गलती मिलकर थोड़ी सी ज्यादा गलती कहलाई जाएगी ना। वो वही चीज समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर एरर में ये चीज जुड़ती है। एग्जांपल समझाता हूं, समझ लो यहाँ पर है 3.013 प्लस 0.09, ठीक, और घटाना है मुझे 1.019 को प्लस माइनस 0.01। ठीक, अब क्या करूं मैं इसमें, मेरे को यहां पे करना सब्सट्रैक्ट करना है। तो a माइनस बी कर देता हूं पहले तो, कि भाई यहां पे क्या हुआ कि 13 में से 9 गए 4, यहां पर कुछ बचा नहीं तो ये इधर से उठा के लाएगा। 9 में से 1 गया 10 में से 1 गया, यहां पर 10 बन जाएगा ना, ये 10 में से 1 गया 9, यहां पर कितना बचा 9, और इधर 2 में से 1 गया 1, ये आंसर आ जाएगा इस वाले पोर्शन का। तो लेकिन इधर क्या होगा, इधर प्लस माइनस में ये ऐड ही होंगे, 9 और 1 10, और ये आंसर आएगा। ये ध्यान रखना कि सब्सट्रैक्शन में जो बेसिक वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू के अप्रॉक्स है, ये हमेशा जो बाहर चल रहा है साइन, जैसे नेगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस एडिशन होगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन जो एरर्स हैं, एरर्स हमेशा प्लस होंगे, किसी भी केस में हमेशा एरर को ऐड किया जाएगा। ये एक छोटी सी बात नोट डाल के लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मान लो ये एक कंपोनेंट है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये सेकंड कंपोनेंट है बी का, और ये थर्ड कंपोनेंट है सी का, और हमें निकालना है ये जो प्रोडक्ट है, मैंने पी से लेट कर लिया है पी प्लस डेल्टा पी। तो ये कैसे निकलेगा, इसमें एक छोटा सा फंडा है कि अपने को ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, क्या कि डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, डेल्टा पी अपॉन पी। क्लियर,
इसको हमें खाली फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना है इसका, कि डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा सी अपॉन सी, और उसका आंसर क्या आएगा, डेल्टा पी अपॉन पी। और जो पी है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, वो कैसे निकलेगा, ए इंटू, इसको मैं थोड़ा ब्रीफ, थोड़ा सही से लिख दूं, क्या आएगा, P इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सॉरी इंटू सी। ये प्रोडक्ट हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में आएगा। बाकी जो एरर्स हैं वो इस तरह से अपने को ऐड करने पड़े। हमें ये तो पता है हाँ वो ऐड होते हैं, लेकिन थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा चेंज है कि उनको इस तरह से इस फॉर्म में लाके ऐड करना पड़ेगा। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए जो ए है, पहला कंपोनेंट है मान लो 2 प्लस माइनस 0.02, सेकेंड है 3 प्लस 0.03, और थर्ड है 4 प्लस माइनस 0.04। ठीक है, ये कंपोनेंट्स हैं। अब मुझे इस फॉर्म में लाने हैं। आपको दिख रहा होगा ये ए है तो ये डेल्टा ए है, ये बी है तो ये डेल्टा बी है, ये सी है तो ये डेल्टा सी है। अब क्या करूं मैं, इस फॉर्म में ले आऊं कि डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए यानी कि 0.02 अपॉन 2, फिर डेल्टा बी अपॉन बी यानी कि 0.03 अपॉन 3, फिर क्या करूं 0.04 अपॉन 4, भाई डेल्टा सी अपॉन सी भी करना है, 0.04 अपॉन 4 बराबर में क्या आएगा, डेल्टा पी अपॉन पी। अब डेल्टा पी हमें निकालना है, पी तो हमें पता है कितना होता है, ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 4 ये होगा। तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो ये तो आ गया हमारा 24, है ना भाई। यहां पर रखोगे ना 2 गुणा 3 गुणा 4, तो 3 दूनी 6 चौके 24, सिंपल। अब यहां पे देखें तो ये कटेगा, क्या आएगा 0.01, इधर आएगा 0.01 अगेन, और यहां पर आएगा 0.01, और ये आएगा डेल्टा पी अपॉन 24, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको ऐड करो सिंपली, कितना आ जाएगा 0.03 इज इक्वल टू डेल्टा पी और 24, ये हो गया। अब हम डेल्टा पी निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, क्या आएगा कि 24 इंटू 3, तो 24 इंटू 3, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 होता है। तो क्या करूं, देखना ध्यान से देखना कि यहां पर 2 के बाद पॉइंट है, यानी कि यहां पर 2 के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा पी का, डेल्टा पी आ जाएगा 0.72। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, है ना। आंसर क्या आएगा कि पी की वैल्यू कितनी आई थी 24 प्लस माइनस कितना 0.72, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता दूं, ये पहला कंपोनेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, इनको हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। प्रोडक्ट किस फॉर्म में आएगा, p प्लस डेल्टा पी, मैंने प्रोडक्ट से p ले लिया है। एरर को हमेशा ऐड करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा अलग मैनर से ऐड करते हैं कि डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी और डेल्टा पी अपॉन पी। पी जो है नॉर्मली प्रोडक्ट ए इंटू बी इंटू सी करके निकलेगा। फिर हमने कुछ इस तरह से एग्जांपल समझा कि इनको ऐड किया, फिर डेल्टा पी की वैल्यू निकाली, और फिर हमने इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो दैट इज द आंसर। बात करते हैं एरर इन केस ऑफ डिवीजन। एरर इन केस ऑफ डिवीजन में क्या होगा कि ये एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, हमें इसको डिवाइड करना है, और सपोज ये आंसर आने वाला है बाद में q प्लस माइनस डेल्टा q। अब क्या करना है कि अपने को ये बात फिर से मैं वही बात बता रहा हूं कि जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था, एडिशन ऑफ एरर फ्रैक्शन में ऐसे ही होगा। ये पहला कंपोनेंट डेल्टा ए अपॉन ए, ये दूसरा कंपोनेंट, और ये प्रोडक्ट का कंपोनेंट। ठीक है, एरर्स को आप ऐसे ही निकाल सकते हो, एक ही तरीका है। हाँ, जो बेसिक कंपोनेंट है Q वो A अपॉन बी होगा, जैसे वहां पर हमने निकाला था पीछे भी P A B C, ये निकाला था प्रोडक्ट A B C, मतलब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवीजन में A अपॉन बी होगा, है ना। 3 की तो कर नहीं सकते हम डिवीजन एक साथ, तो एक बार में तो 2 ही फ्रैक्शन आ सकते हैं। अब बात करते हैं हाँ ये कैसे मतलब थोड़ा अप्लाई हो जाए तो थोड़ा समझ में भी आए, कैसे देखते हैं एग्जांपल से। सपोज
ए है 6 प्लस माइनस 0.02 और बी है 3 प्लस माइनस 0.04। ठीक है, ये है, मान लो ये पहला कंपोनेंट है और ये दूसरा, ये ए, ये डेल्टा ए और ये बी और ये डेल्टा बी। तो क्या करना है मुझे, पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इस फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूं, डेल्टा ए अपॉन ए, ये है ना डेल्टा ए, ये ए, तो डेल्टा ए कितना है 0.02 अपॉन 6, फिर आएगा बी प्लस कितना 0.04 अपॉन 3, ये आया, फिर प्लस सॉरी इज इक्वल टू कितना डेल्टा क्यू तो मेरे को नहीं मालूम, अब क्यू कितना है ए अपॉन बी, ए कितना है 6, ए कितना है 6 और बी कितना है 3, तो क्यू की वैल्यू आ गई हमारी 2, ये तो वैल्यू आ गई हमारी 2, बचा ये, इसको सॉल्व करना है। तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6, ये कितना हो सकता है 0.01 अपॉन 3 प्लस 0.04 अपॉन 3। क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूं थोड़ा अच्छे तरीके से, कितना 3 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, इधर कर दूं क्या, देखना कि 0.05 अपॉन 3 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन 2। तो ये इस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दुगना, 5 दूनी 10, तो 0.10 अपॉन 3 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। अब सब जानते हैं यार क्या करना है, 3 तिया 9 और 1 10 अगेन 3 तिया 0.33 कम समथिंग आएगा, है ना, कितना आएगा 0.33। तो इसका रिजल्टेंट क्या आया कि जो रिजल्ट आया हमारा Q कितना था, Q है हमारा 2 प्लस माइनस और डेल्टा Q आया हमारा 0.33। ये हमारा आंसर आएगा किसमें, एरर इन केस ऑफ डिवीजन में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे एरर्स को कंपोनेंट में कैसे यूज करना है, और जो अभी तक आपका थोड़ा सा एक टॉपिक पेंडिंग है उसका मैं अगले लेक्चर में प्रैक्टिस कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मेहनत करें, सफल हों, आगे बढ़ें।